तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम बात करेंगे यदि आप सफल नहीं हो रहे, ठीक है। जेई ये उनके लिए है जो बिल्कुल हताश निराश हो चुके हैं, जेई एग्ज़ाम्स में सफल नहीं हो रहे। और ये उनके लिए वीडियो है जो जेई एग्ज़ाम में सफल नहीं हो रहे और फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि जिनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या आर्थिक स्थिति है वो उतनी बेटर नहीं है और वो जेई बनने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन बहुत साल हो गए लेकिन उनसे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा कोई भी, आइदर जेई का, एई का, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि वो पढ़ भी अच्छा रहे हैं लेकिन कुछ कुछ नंबरों से बाहर हो जा रहे हैं। हो सकता है ऊपर वाला साथ ना दे रहा हो। कहते हैं कि जब तक ऊपर वाला या किस्मत साथ नहीं देती तब तक नौकरी नहीं मिलती, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट लड़के हों। तो मैं आपको यदि ये बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं शॉर्ट लिस्ट हो रहे कहीं भी, ये उनकी बात है, कहीं भी डीवी में भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, कहीं भी नहीं हुए, लेकिन कुछ कुछ नंबरों से रह जा रहे हैं। जैसे डीवी की कट ऑफ है, डीवी की कट ऑफ से 2 नंबर रह गए, ठीक है, लेकिन काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है उसके लिए नहीं है वीडियो, ठीक है। जो फ्रस्ट्रेटेड हैं उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि अब हमारा क्या होगा। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम से पीछे रह रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको जॉब भी चाहिए, ठीक है, और आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपने फेलियर ही देखा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, एक बैकअप प्लान लेके चलें, जॉब के साथ तैयारी करें फिर आप, ठीक है, ताकि एटलीस्ट अगर आप जेई एग्ज़ाम में पास नहीं होते तो आपके लिए कुछ ना कुछ बैकअप प्लान बचा रहे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके पास बैकअप प्लान्स बचे रहें। अगर आप जेई एग्ज़ाम्स में एंट्री नहीं लेते तो कुछ ना कुछ बैकअप प्लान्स आपके पास बचे रहें। ठीक है, तो किस तरीके से आप फिर बैकअप प्लान्स रख सकते हैं। बैकअप प्लान्स क्या हो सकता है, अगर बहुत सारे साल तक जेई का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, एई का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, फिर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब प्राइवेट इंडस्ट्री में जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्री के में जाने के लिए सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिकल में ही आपको परस्यू कैरियर करना है तो आप फिर पीएलसी का या स्काडा का कोई कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर पीएलसी स्काडा नहीं करना चाहते तो कोई मेंटेनेंस का कहीं कोई कोर्स कराता है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का, या आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको स्किलफुल बना देगा, तो फिर आप जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ में ये तब है जब बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो भाई अर्निंग के लिए फिर सोर्स रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बैकअप प्लान्स हैं अगर नहीं होता तो, ठीक है, कंपटीशन आपसे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते नहीं भी होता, ठीक है। तो ये उनके लिए। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिकल में अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है तो कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एचवैक नाम का कोर्स होता है। अभी एचवैक क्या होता है, इसका मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये भी कोर्स किसी बड़ी सिटी में आपको जाना पड़ेगा, दिल्ली वगैरह साइड अगर कोई करा देता है तो आपको ये जॉब मिल सकती है। एचवैक्स की भी डिमांड है, इंडिया में भी है और बाहर भी है, ठीक है। बाहर तो बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ कंट्री तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है एचवैक कोर्सेज़ की, ठीक है। अगर एचवैक नहीं होता तो फिर आप जैसा कि मैंने बताया कोर्सेज, एचवैक हो गया, ठीक है, ऑटो कैड सीख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा स्किलफुल कोर्स सीखना पड़ेगा कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आपको हायर कर सके। ऑटो कैड क्या होता है, देखिए, ऑटो कैड इंजीनियर की भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिमांड है, ठीक है। क्या होता है प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्या होता है कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को अगर कोई सबस्टेशन डिज़ाइन करना है तो उसके डिज़ाइन बनाने के लिए वो प्राइवेट इंडस्ट्री के बंदों को देते हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्री भी अपने पास एक ऑटो कैड इंजीनियर रखती है कि हाँ इसका डिज़ाइन बना के तो दे दे, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। ऑटो कैड फिर आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको स्किलफुल कोर्सेज सीखने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्लॉप होते हैं तो, ठीक है। और ठीक है, और अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, अगर आप फ्लॉप कह रहा हूँ, अगर आप रह जाते हैं इंजीनियरिंग लाइन में गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते करते, अगर आपसे नहीं निकलता, ठीक है, या एज चली जाती है, ये उनके लिए है वीडियो, उनको भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, फिर उनको अपने प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करना पड़ेगा। रुख कैसे कर सकते हैं, पीएलसी स्काडा सीख सकते हैं आप, एचवैक का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, और मैंने क्या बताया, ऑटो कैड को पढ़ सकते हैं। या फिर कई लड़कों को क्या होता है कि जैसे
जैसे जिन्होंने बहुत साल तैयारी की, 32 साल हो गए, 33 साल हो गए। लेकिन अब इन लड़कों के पास क्या होता है कि एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा कि किस एग्ज़ाम में क्या आना है, किस तरीके से आना है, ठीक है। तो जिसका 32-33 साल तक भी कोई जेईई का एग्ज़ाम नहीं निकला, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको फिर अपनी लाइफ का सोचना पड़ेगा आगे। तो वो क्या कर सकता है बंदा, अब जब इतना एक्सपीरियंस है आपको कि किस एग्ज़ाम में क्या आता है, ठीक है, तो आप क्या करें, थोड़ी सी टीचिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। भैया कोचिंग सेंटर कमाई का सबसे खतरनाक ज़रिया है इस टाइम पे। आप देख रहे होंगे कोचिंगों वाले ना एक जेई और एसडीओ से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, बच्चों को लूट लूट के, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अब भाई कई बच्चे होते हैं जो नॉमिनल फीस में भी पढ़ा देते हैं, कई बच्चे होते हैं जो लुट्टमखोरी होती है कई जगह, ठीक है, इतनी हैवी फीस रख देंगे, ठीक है। तो वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आप कैसी नीयत वाला कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। पर कोचिंग सेंटर भी प्रॉपर घर चला देगा, आपका घर तो क्या आपको रईस बना देगा। ये उनके लिए जैसे जिनकी 32-33 साल की एज होगी है, तो उनको पता है भैया यूपीपीसीएल में क्या आना है, तो करना। अब कोचिंग सेंटर करने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होती, एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बना लो, घर के बाहर टांग दो। बेरोजगारी इतनी है ना, एक बोर्ड रख लो घर पे, पहले 3-4 बच्चे आएंगे उस बोर्ड को देख के, अगर तुम्हारी टीचिंग अच्छी लगी ना, उसके बाद वो अपने दोस्त को भी बोल देते हैं कि तू भी आ जा भैया, मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर भी एक अच्छी चॉइस है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे जैसे निकम्मों को पढ़ाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाना आपको आना चाहिए अगर आपको कोचिंग सेंटर खोलना है तो, ठीक है। तो टीचिंग स्किल्स अगर आपके अंदर है, आपको दूसरे को समझाना आता है, तो फिर आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर आपसे जेईई का एग्ज़ाम नहीं निकलता, आपकी सिटी में हो सकता है कोई कोचिंग सेंटर ना हो, आप खोल दीजिए। देखिए अगर आपके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं, किसी को समझाने आते हैं, थ्योरी समझानी आती है, कैसे बंदा आपके पास आता है। और हो सकता है कल को आपका इतना बिजनेस ग्रो कर जाए कोचिंग सेंटर से ही कि आपको कोई जॉब भी ना लेनी पड़े, ठीक है। तो ये विकल्प बहुत सारे हैं, मैंने बोला है टीचिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, हाँ ये तो 4 विकल्प तो हो गए भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। या फिर अगर यार पर ना वो जो अब बताने जा रहा हूँ बड़ा रिस्की काम है, ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब निकलती हैं, पर वो पक्के होते हैं या नहीं होते मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो पर यार कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने को मैं मना ही करता हूँ। तो ये विकल्प जो है मैंने बताया, ये आप कर सकते हैं। या तो कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं अपना, ठीक है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, और पीएलसी सीख सकते हैं, स्काडा सीख सकते हैं, ठीक है। सबस्टेशन डिज़ाइनिंग जैसे ऑटोकैड वगैरह सिखाई जाती है, वहाँ आप जाके सीख सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के किसी कोर्स में आप दाखिला ले सकते हैं। दिल्ली साइड, लखनऊ साइड इलेक्ट्रिकल व्हीकल के भी कोर्सेज कुछ इंस्टीट्यूट है जो कराते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है आजकल के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर है, तो हो सकता है कल को इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होए, और प्राइवेट इंडस्ट्री में ही होएगी इसकी, क्योंकि व्हीकल्स का काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का ही होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आप कर सकते हैं। तो ये विकल्प उनके लिए हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, या फिर जो कम ही एज के हैं लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कोई जॉब मिल जाए, ठीक है, नहीं हो रहा कंपटीशन। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्या करें भाई, जब सिचुएशन ही ऐसी है, इतने टाइम बाद वैकेंसी आती है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है बस। और आजकल क्या हो गया, लक फैक्टर बहुत हो गया है। मतलब आप नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, फिर भी मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको नॉलेज है, वो जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन यार उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। कभी नॉर्मलाइजेशन गलत हो जाती है, कम आपसे कम नॉलेज वाला सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे यूपीपीसीएल में ही होता है। मेरा एक दोस्त था, उसको इतनी नॉलेज थी इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, उसने अपने निकम्मे दोस्तों को पढ़ाया था। ऐसा भी हो जाता है यूपीपीसीएल में, मैं बता रहा हूँ, जिसकी तुम बड़ी तारीफ़ करते हो ना एग्ज़ाम की, वो लक फैक्टर का ही एग्ज़ाम है। मेरा एक दोस्त था, उसने अपने दोस्तों को समझाई थी इलेक्ट्रिकल, यानी कि मेरे दोस्त को ज़्यादा नॉलेज थी उसके दोस्तों से, उसने अपने दोस्तों को समझाई इलेक्ट्रिकल। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, जो मेरा दोस्त था जिसने इलेक्ट्रिकल समझाई थी उसी का ही नहीं हुआ, और जिन्होंने उससे पढ़ी थी उनका हो गया। तो ऐसे भी हो जाता है, और ये फैक्ट है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से मैंने कुछ बैकअप प्लान्स हैं आपको बताए हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल लाइन में कोई बताने वाला भी नहीं है, तो यही मैंने चैनल सोच के खोला था। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस हिसाब से कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद।